राजनीति क्षेत्र में आप वैसे साधारण परिवार से आते हैं, आपने कैसे पहचान लिया अपनी? राजनीति मेरा बचपन से ही शौक था। फिर जब मैं कॉलेज में गया, फिर मैं कॉलेज चुनाव में सक्रिय रहा, एबीपी से जुड़ा। उसके बाद से जैसे बोलते हैं कि मुझे मेरे नाना जी की गुटी है, और मेरे नाना जी भी राजनीति में बहुत सक्रिय थे, तो मुझे बचपन से ही शौक था राजनीति का। उस तरीके से फिर कॉलेज टाइम में मैं एबीपी से जुड़ा। कॉलेज के टाइम में मैं राजनीति में सक्रिय रहा, चुनाव में सक्रिय रहता था। और उसके बाद नगर पालिका चुनाव आते थे तो हम कार्यकर्ता के रूप में मैंने बहुत काम करते थे। हम कार्यकर्ता के रूप में स्टिकर लगाना, झंडे लगाना। और मेरे राजनीतिक गुरु हैं वो तेजपाल जी ढाबाई थे, उनका हमें अच्छा सपोर्ट था। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम राजनीति में आए। राजनीति में पहले आप भाजपा में थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, पार्टी क्यों छोड़ी? मैं 8 साल युवा मोर्चा अध्यक्ष था, और आज तक भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष में आज भी मेरा नाम है। मैंने बहुत अच्छी मेहनत की। मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था। मैंने बहुत अच्छी कार्यकारिणी हर समाज से सभी को साथ लेके कार्यकारिणी भी बनाई। दशरथ जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया था, तो मैंने दशरथ जी से बहुत चीज़ सीखी थी। दशरथ जी ने झुंझुनू में भाजपा को जिंदा किया था। उन्होंने एक शहीद यात्रा निकाली थी, उसमें भी हम उनके साथ खूब सक्रिय रहे। मेरा भाजपा परिवार छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो यहाँ पे बड़े नेता हैं, अगर कोई छोटा कार्यकर्ता चर्चा में आता और उसका नाम बड़ा होता तो उसकी टांगे खींचने वाले इसी परिवार के सदस्य होते हैं। जब मेरी बात टिकट की आई, मैंने मेहनत की और मैंने टिकट मांगी, तो मेरी टिकट राजनीतिक देशता से गुमराह करके और मेरी टिकट कटवा दी गई। और जब टिकट कटवा दी गई, उसके बाद मैंने भाजपा परिवार छोड़ दिया। भाजपा में क्या आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। भाजपा में केवल आज के टाइम में मंडावा में कुछ लोग नहीं चाहते कि दूसरा कोई चेहरा, दूसरा कोई नाम आगे आए, और जो सही कार्यकर्ता उनको साइड में लगा दिया जाता है, और जो चर्चित नाम होता है उनको पीछे धकेल दिया जाता है, और दरी बिछाने वालों का नंबर नहीं आता, वहाँ पर केवल चमचागिरी करने वालों का नंबर आता है। राजनीति के साथ आप समाज सेवा में भी सक्रिय है, ट्रस्ट के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा जो ट्रस्ट है लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट, उन लोगों ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ जुड़ो, और इसमें, और वो बहुत ही अच्छा ट्रस्ट है। गरीबों के हित के लिए सरकारी योजना जन जन तक, जिन गरीब परिवारों में उन्हें उस चीज़ का पता नहीं, सरकारी योजनाओं का उनको लाभ दिलवाना, गरीब बस्तियों में जाके उनको कपड़े वितरण करना, खाना खिलाना, उनके साथ दिवाली बनाना, और यही सारा मेन जो कार्य है वो हमारे ट्रस्ट का रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी सदा से रुचि रहती है कि मैं ये समाज सेवा, सबसे पहले समाज सेवा करूं, राजनीति बाद में, पहले समाज सेवा। और समाज सेवा और इस ट्रस्ट की बदौलत आज मुझे पहचान मिली। अब कांग्रेस के साथ में है वर्तमान में, आपकी पत्नी पार्षद भी है, और कांग्रेस में उचित सम्मान अब तक मिला क्या आपको? बिल्कुल, कांग्रेस से हमें बिना मांगे टिकट मिली और हमने चुनाव लड़ा। उसके बाद हमारी पूरी बात रखी गई। वार्ड से संबंधित कोई भी काम थे वो हमने उनको कहा, तो हमारे सारे काम हुए। और आज जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनको उनका किसी तरीके का काम मैंने नहीं रुकने दिया। मंडावा की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? मंडावा की राजनीति में एक लोग विकास के मुद्दे को छोड़ के अपने अहम के मुद्दों को सर्वप्रिय रखते हैं, और जहाँ विकास की बात आती है वहाँ पीछे हट जाते हैं। यहाँ कुछ लोगों की ये सोच है कि जो काम हो उन पर हमारा ठप्पा लगे, हमारा नाम लगे। कोई लोग विकास की बात नहीं करते। आज मंडावा विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज से नहीं है, पहले से पिछड़ा हुआ था। एक विधानसभा क्षेत्र होकर भी मंडावा को वो चीज़ें नहीं मिली जो मिलने का मंडावा हकदार है। आज वर्ल्ड हेरिटेज में मंडावा का नाम है। यहाँ इतनी पुरानी हवेलियाँ हैं, इतने टूरिस्ट आते थे, वो आने बंद हो गए। कुछ रोड की बदौलत, कुछ इनकी हवेलियों की जीर्णोद्धार, ये केवल बजट में बात होती है। हर बजट में इनके लिए एक बजट पास होता है, लेकिन वो बजट आज तक धरातल पे कभी नहीं लगा, वो कागजों में ही सिमट के रह गया। जबकि हेरिटेज के ऊपर एक अच्छा काम यहाँ होना चाहिए जिससे यहाँ टूरिस्ट आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ केवल राजनीति कागजों में और अपने नाम की राजनीति होती है, और विकास के मुद्दों को लेकर कोई भी नेता आज तक
मंडाव के विकास को लेकर किसी नेता ने आज तक कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। भाजपा मंडाव में गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है, वे कांग्रेस में ऐसा नहीं होने का कारण क्या है? कांग्रेस में एक आदमी के पीछे सारा परिवार जुड़ा हुआ है और एक आदमी की ही चलती है। भाजपा में सबको अपना सब प्रधान बनना चाहते हैं, सब एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं। एक गुटबाजी इससे कार्यकर्ता हताश है। बाकी भाजपा परिवार बहुत बड़ा है मंडाव में, लेकिन आज जो आम कार्यकर्ता, जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, उसको नकार दिया जाता है क्योंकि वो किसके साथ रहे। वो सोचने को मजबूर है कि वो किसके साथ जाए। एक के साथ जाए तो दूसरा नाराज, दूसरे तो भाजपा को जुड़ती नहीं है। विपक्ष की भाजपा तो आपस में उलझी पड़ी है। नगर पालिका के चुनाव आने वाले, क्या भूमिका रहेगी? चुनाव लड़ेंगे, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी अगर जनता ने मौका दिया तो ऐसे ही सेवा करते रहेंगे और चुनाव पक्का लड़ेंगे। क्या आप खुद पार्षद का चुनाव लड़ेंगे या पत्नी को चुनाव मैदान में उतारेंगे? वो समय देखा जाएगा। बाकी टिकट पे डिपेंड है, लॉटरी पे डिपेंड है कि हमारे वार्ड की क्या आती है। बाकी अगर महिला आ गई तो वाइफ लड़ेगी और पुरुष आ गया तो मैं लड़ूंगा। क्या चेयरमैन बनने का सपना देखते हैं आप? वो किसको नहीं होती, हर पद की लालसा सबको रहती है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी इस पद पे बैठूंगा और जनता की सेवा करूंगा और मंडाव का अच्छा विकास की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा। बिना भेदभाव, बिना किसी राजनीतिक देवता के मैं मंडाव में विकास कार्य कराने की सोच रखता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो बिल्कुल बनना चाहूँगा। वर्तमान में मंडावा की राजनीति को कैसे देखते हैं? मंडावा की राजनीति अभी बहुत अटकी पड़ी है क्योंकि हर ओर आप देखो कि मंडावा पिछड़ने का मेन रीजन है कि यहाँ के नेता, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा है वो यहाँ के लोकल राजनीतिक नेता यहाँ के मुद्दे नहीं उठाते, बाहर के मुद्दे ज़्यादा उठाते हैं। जबकि मंडावा के विकास के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा यहाँ बहुत बड़ा बस स्टैंड बनना चाहिए। एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ से बीकानेर की बसें हैं, चूरू की बसें हैं, जयपुर की बसें हैं। तो आज एक रोडवेज, एकमात्र रोडवेज वो भी चूरू से आती है। जयपुर के लिए कोई रोडवेज नहीं है, बीकानेर के लिए यहाँ रोडवेज है, वो यहाँ बाईपास निकाल दिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत एक बड़ा बस स्टैंड बनना चाहिए जिससे यहाँ और टूरिस्ट ज़्यादा टूरिस्ट आए। ऐसा कोई संदेश या बात जो आम जनता के लिए आप कहना चाहेंगे? आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो कोई मुद्दे हैं या कोई गलत कर रहा है उसका विरोध करो और विकास के मुद्दे के लिए आप प्रशासन को अवगत कराओ और अपने काम, आसपास किसी का काम नहीं हो रहा तो उसका काम करवाना चाहिए। और मंडावा के विकास की कोई बात आती है तो सबको एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए। अभी हाल ही में कोई गणेश मंदिर की तरफ कोई रोड बन रही थी, उसमें ढलान का था, उसमें लोगों ने विरोध भी किया था, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो बात हमारे आस्था की थी, सनातन की थी। अब एक तरफ तो भाजपा ये ढिंढोरा पीटती है कि सनातन, वहाँ पे बहुत गलत तरीके से वो गंदा पानी गणेश मंदिर में डालने की कोशिश की गई थी, जिसका समिति अध्यक्ष ने एक आह्वान किया था कि लोग आए और इसका विरोध करें। तो हम लोग भी गए थे, हमने ज्ञापन दिया था कि मंदिर में गंदा पानी नहीं डाला जाए, जो वहाँ मेले के टाइम में बहुत गंदा पानी इकट्ठा होगा। तो हमने ज्ञापन देके उसको रुकवाया कि भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से रोड बननी चाहिए। तो सामने जो भाजपा के कार्यकर्ता भी वहाँ गए, उन्होंने एक मंदिर में गंदे पानी को रोकने के लिए हमें असामाजिक तत्व बता दिया। अगर हमारे सनातन और मंदिर में अगर गंदा पानी डलता है और हमें रुकाने के लिए अगर हमें असामाजिक भी बनना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशासन ने हमारी बात मानी और उसको सही तरीके से बनाने के लिए आश्वासन दिया और वो रोड का काम चालू हो गया है। लेकिन यहाँ पे लोग मुद्दों को नहीं देखते कि गलत क्या है, केवल राजनीति, हर चीज़ में राजनीति लेके आ जाते हैं। कांग्रेस, भाजपा, क्या है, वो मंदिर था, वो हमारे हिंदू धर्म का मंदिर था, सबकी आस्था थी और वो काम वहाँ पे हर एक आम आदमी बोला कि ये गलत है, फिर भी उसको राजनीतिक रूप दिया गया था, ये गलत है। ये थे आज हमारे साथ युवा नेता राजेश रणधीरोत, जो लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तहसील प्रभारी भी है और राजनीति में भी सक्रिय रहकर समाज सेवा भी कर रहे हैं और खासकर युवाओं जनहित के जो भी मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उठाते हैं। धन्यवाद।